बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घर में आबाद होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, ठीक रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये है दोपहर का टाइम और इतनी चिलचिलाती धूप में हमें जाना पड़ रहा है मार्केट। नूनू भूल गई थी अपना मोबाइल, तो उसका मोबाइल दिया और बहुत अर्जेंट काम आ गया था हम लोगों को, तो मैं और अपी निकल गए मार्केट। फिर इसके बाद हम लोग घर गए और वापस से मम्मा को उठाए घर से। हाँ हाँ, अम्मा को उठाए घर से और फिर उसके बाद निकल गए मार्केट कपड़े देखने। पिछले 4 दिन से हम लोग कपड़े देख रहे हैं, हम लोग को आज तक नहीं पसंद आया। आज भी हम लोग मम्मा के साथ गए और फिर कपड़े देख रहे थे। एक भी अच्छे, मतलब यहाँ पे कोई हम लोग का टेस्ट नहीं मिल रहा था, इनके साथ नहीं अच्छे लग रहे थे यहाँ के कपड़े। बहुत ज़्यादा हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, कपड़े ढूंढते ढूंढते इतना गुस्सा आ रही थी, कहीं नहीं मिल रहे थे। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग चले गए, एक पास में एग्जीबिशन लगा है यहाँ पे, उनका ऐड सुना हम लोगों ने और फिर हम लोग वहाँ देखने चले गए। नूनू आ रही थी घर से और फिर हम लोग सबको ही मिले और वहाँ पहुँचे। यहाँ बैग्स थे, बहुत सारी कुर्तियाँ थी, बहुत सारी ज्वेलरीज थी, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन सेम चीज़ थी, इनके प्राइस रिजनेबल नहीं था। ये टूरिस्ट लोग होते हैं तो बाहर से आते हैं, डेस्टिनेशन पे होते हैं, तो ये प्राइस थोड़ा हाई करके बताते हैं, लेकिन वो सेम चीज़ें थी जो हम लोगों के यहाँ मिलती है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, बहुत ही अच्छे प्राइस में मिलती है, तो कोई क्यों ही लेगा। वहाँ भीड़ एक भी नहीं थी, बहुत कम लोग थे। हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों को आइडिया हो गया। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए क्योंकि टाइम एक भी नहीं था, हम लोगों को शॉपिंग करना था, घूमने नहीं गए थे। बहुत सारी चीज़ें लेनी थी और कपड़े हम लोग को कहीं पसंद नहीं आ रहे थे। पिछले 4 दिन से बस हम लोग धूप में ख्वार हो रहे हैं, रात को जाते हैं, थक जाते हैं, कुछ नहीं ले पाते। मैं तो बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी जब पता चला कि नहीं मिल रहे हैं कपड़े। बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी। क्योंकि कहीं पसंद नहीं आ रहे थे भाई, एक भी पसंद नहीं आ रहे थे और जितने चीज़ें देख रहे थे बस बोल रहे थे ये चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, लेकिन जो चल रहे थे वो नहीं पसंद आ रहे थे। नॉर्मल पैंट कुर्ती ही लेनी थी हम लोगों को, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा था। डोंट वरी बेटू, सैड नहीं होते, अभी मिलेगा शायद कपड़ा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेंगे। नेक्स्ट डे होता है और हम लोग निकल जाते हैं बगिया के लिए। हम और अब्बा निकल गए बगिया के लिए, तो घर से गेहूं लेना था और उसको चक्की पे रखना था। गेहूं लिए हम लोग, चक्की पे रखे, उसको तौलवाए और फिर उसको रखने के बाद ये शाम को मिलेगा आटा बन के। मेरी आदत है हमेशा मैं ये बोलती हूँ जा रही हूँ आटा पिसवाने, लेकिन मम्मा बोलती हैं वो पहले गेहूं रहता है, पीसने के बाद आटा होता है, तो इसीलिए पगली है ना, इसीलिए बार बार गेहूं को आटा आटा बोल रही हूँ। तो इसीलिए मैं संभल संभल के बोल रही हूँ कि गेहूं लेके गए थे, आटा नहीं लेके गए थे। और फिर हम लोग बगिया गए थे नींबू और पुदीना लेने, क्योंकि घर में सब रोज़ा है और पुदीना नींबू के शरबत के बगैर रोज़ा हो जाए तो ऐसा हो नहीं सकता ना। फिर रोज़े खोलने के बाद एनर्जी नहीं मिलती है, बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती है अगर पुदीने का शरबत ना पिए तो। मुझे तो बहुत ही ज्यादा रोजा लग रहा था उस दिन। मैं मम्मा से बोली, मम्मा मैं ना रह पाऊंगी रोजा, मतलब मैं ना बच पाऊंगी, इतना रोजा लग रहा था। और सब मेरा मजाक उड़ा मचा। हाँ, मम्मा बोल रही थी कि मत रहो अगर नहीं सहल रहा है तो, लेकिन नहीं, इनको रहना था तो रह ले भाई। फिर अब्बा ने जो ये ट्रिक से बनाया था अपना ना, वो डंडा, उससे तोड़े थे ये नींबू, बहुत क्या मजे से टूट गया था। नीचे नहीं गिरते ना। हाँ। और फिर नींबू पुदीना लिए हम लोग, थोड़ा देर बैठे। वहाँ जो हमको जाना था तो वहाँ का जो पंप है, हैंड पंप और पंप दोनों से इतना ठंडा पानी निकलता है जैसे फ्रिज का पानी हो। मैं वहाँ गई, हाथ मुँह धोई, थोड़ा सर में पानी लगाई तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं फ्रिज का पानी लगा रही हूँ। फिर उसके बाद जब रोजा खुला हम लोगों ने शरबत पिया। क्या मैंने मेरे मजे को का। लगा पहले ही पी ली थी। नहीं, क्या ही मजे का। हाँ, क्या ही मजे का शरबत था। हाँ गाइस, तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। टाइम हो गया था रोज़ा खुलने का और जब हम लोग घर पहुँचे तो फिर मम्मा जो है अफ्तारी वगैरह बनाई, चना बनाई थी। ज़्यादा अफ्तारी नहीं बना रहे थे क्योंकि इतनी गर्मी में सिर्फ शरबत चाहिए होता है। शरबत दे दो, कुछ ठंडा दे दो, वो खाओ जिससे कि एनर्जी आए। इतनी गर्मी में कुछ गरम गरम चीज़ खाने में अच्छा लगता है क्या। फिर भी बिरयानी थी, चना था और शरबत। शरबत इज़ मस्त। जब तक शरबत नहीं पियेंगे ना, जब तक हमारे अंदर हमारी रूह वापस नहीं लौटेगी।
फिर उसके बाद हम रोज़ा खोलने के बाद खुद पानी पीने के बाद थोड़ा सा पौधों को भी पानी पिलाया। पौधों को पानी पिलाने के बाद मैं और नूनू निकल गए थे ग्रोसरी की शॉपिंग करने, और यहाँ पे बहुत सारी चॉकलेट्स लगी हुई थी, बहुत सारे हम लोगों को जो जो लेना था हम लोगों ने लिस्ट दे दी थी, और जो मुझे हम लोगों को निकालना था अपने पसंद से चूज़ करके वो हम लोग निकाल रहे थे। तो धीरे धीरे पहले मॉइस्चराइज़र क्रीम निकाली, ओट्स निकाला, ओट्स निकालने के बाद मुझे दिख गया सेरेलैक्स, इसके लिए मैं रोने लगी। फिर रोते रोते मुझे नहीं दिलाया गया, तो फिर मैंने उठाया अपने लिए फेस वॉश छोटा नहीं बड़ा चाहिए था, तो मैंने छोटे को रख के दोबारा से बड़ा उठाया। नूनू पता नहीं कौन सा अजीब व गरीब स्टंट दिखा रही थी, चढ़ गई थी चेयर में और निकाल रही थी वहाँ से जो जो उसको चाहिए था। वहाँ से हम लोग घर आ गए। घर आके देखे तो मम्मा सारे मसाले जो है ना वो सेटल कर रही थी, रख रही थी, मसालदान जो होता है ना उसमें रख रही थी, क्योंकि बकरीद है और उसके लिए फिर मतलब बकरीद वाले दिन के लिए मम्मा सारे गरम मसाले पीस के रख रही थी, और सारा इकट्ठा पीस के रख लेती हैं। और नारियल मतलब सारी चीज़ें, नारियल, छुहारा, चिरौंजी, पता नहीं क्या क्या डलता है, बस मैं देख पा रही हूँ, वही वही बता पा रही हूँ। और उसके बाद मम्मा दाल फुलाने के लिए निकाली। प्याज जो है वो प्याज और अदरक लहसुन की प्यूरी बन रही थी, वो अदरक और लहसुन की बन चुकी थी तो इतनी निकाल ली थी, ये डलेगा बकरीद वाले दिन। और जो एक्स्ट्रा बनी थी ना उसको एक अच्छे से क्या बोलते हैं, हाँ हाँ याद आया, एक अच्छे से डिब्बे में, मुझे डिब्बा नहीं याद आ रहा था कि इसको डिब्बा बोलते हैं क्या, यार मैं भी क्या करूँगी। हाँ, तो फिर गाइस क्या हुआ कि जो अपी हैं वो कर दी थी, प्याज को पीस थी, उसको कट करके पहले मिक्सी जार में डाली, फिर उसको मिक्सी में चला दी, तो वो बन गया प्याज का पेस्ट, जो कि अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट रखे रहना चाहिए मम्मा के अकॉर्डिंग। मम्मा टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हैं, आप लोग मम्मा की बात माने। मैं तो काम नहीं करती तो मैं क्या ही बता पाऊँगी, लेकिन मेरी मम्मा आपके लिए शेयर कर रही हैं। तो खैर वहाँ की बात अब ख़त्म हुई। अब आते हैं अपन आइसक्रीम पे। तो आइसक्रीम की कहानी कुछ यूँ है कि किचन से और यहाँ तक लाते लाते ये मेल्ट हो चुकी है। जी हाँ, हम लोग 50 डिग्री सेल्सियस में सरवाइव कर रहे हैं, और ये होता है हम लोगों का हाल, जो कि आइसक्रीम तुरंत मेल्ट हो जाती है। फिर आता है अनदर नेक्स्ट डे, इट्स चांद डे। तो इस दिन हम क्या करते हैं कि ये ब्लॉग हम दोपहर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब भी मुझसे को बोल रही थी, सुबह से परेशान कर रही थी जाके मेहंदी का बॉक्स लिया और मेहंदी का बॉक्स लिया, लेकिन मैं इतनी धीरे की दोपहर में निकली और वो भी इतनी धूप में। मैं भी अपना ही नुकसान करती हूँ, सुबह ही ले आती तो धूप से बच जाती। खैर यहाँ पे फिर मैं गई मेहंदी का बॉक्स देने। हम लोग रखे रहते हैं एक मेहंदी का बॉक्स, लेकिन वो ईद में लगाया और फिर बीच बीच में लगाते रहते थे, ख़त्म हो गया था। और अब नूनू को लगा दी थी अपने दिन में, और वो रोज़ा थी, और वो आपको बता ही चुकी है कि जब रोज़ा रहती है तो वो किस तरीके से करती है, पता नहीं कैसे करने लगती है, बहुत तेज़ उसको रोज़ा लगता है। तो वो लेटे लेटे मेहंदी लगवा रही थी और अपनी मज़े से मेहंदी लगा रही थी। वैसे मेहंदी आर्टिस्ट से अगर कोई लेट के मेहंदी लगवाए तो उसको बहुत इरिटेशन होता है, सेम टू सेम अप्पे को भी होता है। खैर यहाँ पे मैं छत में आई तो अब्बा यहाँ पे कूलर में कुछ ये लगा रहे थे, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता अच्छे से। तो यहाँ पे अब्बा पूरा कूलर जो है वो खोल चुके थे, और ये जो इसकी जो पहले की खस थी उसको निकाल रहे थे, और जो ये वाला क्या लेके आए हैं अब्बा, पता नहीं कैसे लंबा लंबा सा ऐसे जी जैक लगता है, उसको लगाएंगे और वो बहुत अच्छे ठंडाता है, बहुत बहुत मज़ा आता है, बिल्कुल बहुत अच्छा ठंडा आता है। और यहाँ पे शाम का मौसम कुछ इस टाइप का था, हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही थी, शाम होते ही बहुत सुंदर हवा चलने लगती है इस टाइम पे, 2 दिन से बहुत सुंदर हवा चलने लगती है शाम से। और लेकिन अब्बा इतना काम कर रहे थे, पसीने पसीने हो गए थे। शाम का टाइम था, मामा लोग नीचे बना रही थी अफ्तारी और मैं अब्बा के पास बैठी हुई थी, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और आसमान में बहुत ही सुंदर सुंदर चिड़िया उड़ रही थी। चिड़िया देखने में इतना मज़ा मिलता है, इतना सुकून आता है, मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगता है। और जो बादल थे वो अलग अलग तरीके से पिक्चर्स बना रहे थे, मैं नहीं फाइंड कर पा रही थी कि क्या है। अभी अप्पी लोग होती तो बनाने लगती, ये देखो ये चम्मच बनाया है, ये देखो ये क्या बनाया है, देखो ये क्या बनाया है, इन लोग कैसे ढूंढ लेती हैं भाई।
बहुत टैलेंटेड है मेरी लोन, बहुत ज़्यादा। फिर वहाँ से होने लगी थी अज़ान और मैं अब्बा चली गई थी नीचे जल्दी-जल्दी, क्योंकि रोज़ा खोलने के लिए मम्मा बहुत देर से बुला रही थी। हम लोग बोले कि आ रहे हैं, आ रहे हैं, और फिर जैसे ही हम लोगों ने सुनी अज़ान, दौड़ते-दौड़ते गए नीचे और फिर रोज़ा खोले। आज पास्ता बनाई थी अप्पी और चना बनाई थी और शरबत तो एज़ यूजुअल बनता ही बनता है, उसके बिना तो एनर्जी नहीं आने वाली। कुछ खाएँ-पिएँ या ना खाएँ-पिएँ, लेकिन शरबत इज़ मस्ट। रोज़ा खोलने के कुछ समय बाद मैं, अप्पी और अब्बा दोबारा से आ गए कूलर को अच्छे से फिट करने, क्योंकि अब्बा ये लगा के तो फुर्सत हो गए थे, ये सारे एंगल्स में लग गई थी, लेकिन इसमें फिट करना बाकी था। और मैं अब्बा को सौच दिखा रही थी, क्योंकि रात हो गई थी जी, रात। पूरे आसमान के बादल काले हो गए थे, काले। और फिर वो फिट कराने के बाद हम लोग निकल जाते हैं चांद रात वाले दिन अपने यहाँ कपड़ा ढूंढने। जी हाँ, पिछले 4 दिन से यही टास्क चल रहा है कि कहीं तो कपड़े मिल जाए। अल्लाह, खैर मेरा रोना आप ना सुने, आप ये देखें कि हम लोग यहाँ पे अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कुर्तियाँ देख रहे थे। वैसे फ़ायदा तो एक हुआ, चांद रात वाले दिन गए तो प्यारे प्यारे कपड़े दिख रहे थे, जो कि हम लोगों को पसंद भी आ गए। पसंद आने के बाद हम लोगों ने ले भी लिया। मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। फिर मैंने अपना सबसे फेवरेट काम किया, लेंस लेने। जी, मैं लेंस ली, और जब मैंने लेंस लिया ना, मेरे दिल को सुकून मिल गया कि मेरी सारी चीज़ें हो चुकी हैं कंप्लीट। अगर कपड़ा ले लेती मैं और लेंस न लेती तो मेरी पूरी ईद बेकार जानी थी, क्योंकि मैं तो पूरे दिन उदास ही रहती ना। तो मुझे लेंस लगाना था। मैं तो बोल रही थी अप्पी से, अप्पी तुम कपड़ा छोड़ो, मुझे लेंस दिला दो। मैं कोई पुराना अच्छा साफ़ सुथरा कपड़ा मम्मा जो धो के रखी है वो पहन लूँगी और लेंस लगा लूँगी। मैं बड़ी खुश हो जाऊँगी, बहुत अच्छे से नाचूँगी, बहुत अच्छी से देखना, प्यार से तुमसे बात करूँगी। लेकिन बोली चलो पहले कपड़ा लेते हैं, फिर उसके बाद तुमको लेंस दिलाऊँगी। अल्लाह का शुक्र था कि वहाँ की जो शॉप थी वो बंद नहीं हुई थी। हम लोग लास्ट कस्टमर थे और फिर गए लेंस लेके आए। खैर वहाँ से आने के बाद मैं अपना हाथ दे के अप्पी को बैठ के, और वो स्टार्ट हो गई अपना आर्ट करना मेरे हाथ पे। और अप्पी लोग निकाल रही थी बेडशीट और पिलो कवर, सोफ़ा कवर। इसके बाद अब्बा आते हैं ट्रॉफी लेके, और मैं आधे हाथ में मेहंदी लगवा के, आगे मेहंदी लगवाई, दूसरे हाथ में आधी मेहंदी लगवाई। और फिर उसके बाद अब्बा के पास चली गई, अब्बा से बातें करने, जैसे बहुत देर से छूटी रही हूँ मैं। और मेरी आगे की मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है, पीछे की नहीं लगी, और मैं यहाँ पे आ गई थी इन लोगों को बुलाने। खैर हमारी तो बकबक ऐसी चलती रहेगी, मैं ऐसी बताती रहूँगी आपको। पूरे दिन का रूटीन मैं बता दूँ, लेकिन वो 24 घंटे का हो जाएगा, आप लोग देख देख के बोर हो जाएंगे। खैर यहाँ पे मम्मा सारी दाल चावल, मतलब दाल चावल नहीं, दाल पीस के रखती हैं। इडली थोड़ी बनाना है जो दाल चावल पीसेंगी। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में। आज बहुत सारी बातें हो गई, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।